समय हम दिल्ली के स्वरूप नगर में मौजूद हैं। बिहार का एक विशेष पर्व जिसे हम छठ पूजा कहते हैं, इस बार बिहार वासी जो पूर्वांचल के लोग हैं वो नहीं मना पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण दिल्ली में बढ़ता कोरोना और दिल्ली सरकार ने इस बार की छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समय हम स्वरूप नगर में मौजूद हैं। जैसा कि ये आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर हर साल छठ पूजा हुआ करती थी। यहाँ पर कृत्रिम रूप से जो यहाँ पर लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पर नदी बनाई जाती थी और बिहारी जो लोग हैं वो सभी लोग अपना जो है छठ पर्व बहुत धूमधाम से मनाते थे। तमाम लोग यहाँ पर हैं, आप तस्वीरों में अगर देखें तो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बिहार के कुछ लोग हैं, पूर्वांचल के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो छठ पर्व है वो नहीं मना पा रहे हैं, इसके पीछे उनके अंदर कितना आक्रोश है, क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? एडवोकेट वीडी मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि पूर्वांचल के लोग छठ पर्व हर साल मनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने छठ पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या सोचते हैं इस दिशा में आप? ये केजरीवाल का तुर्की फरमान जो ये जारी किया है इन्होंने, जिससे हम पूर्वांचल वासियों को ठेस लगी है। इन्होंने हर बार ये दिखाया है कि ये इनको पूर्वांचल के लोगों से नफ़रत है और पूर्वांचलियों के खिलाफ़ ये हमेशा बोलते हैं। इससे हमारे को बहुत आहत है और हमारा जो ये महापर्व है ये मनाने नहीं दे रहे, इससे हमको बहुत दुख है। इनका ये कहना है कि ये केजरीवाल सरकार की साजिश है या वो पूर्वांचलियों के साथ संभाव नहीं रखते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सभी से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहें, जिससे आप सभी से बातचीत भी हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज राजपूत है और मैं स्वरूप नगर का निवासी हूँ। जो ये केजरीवाल जी आम जनता के साथ कर रहे हैं, ये परेशान करने के लिए उनका एक छोटा सा साजिश है। इससे कोई कोरोना नहीं फैल रहा और जो कि हम लोग घाट पे जाते हैं, पूरी तरीके से सफाई करते हैं। ये 4 दिन का 3 दिन का त्यौहार होता है, हर तरीके से साफ़ सुथरा, इसमें बिल्कुल भी गंद नहीं टच होता। तो इससे कोरोना कैसे फैल सकता है? आप शादी के लिए बैंकेट तो चालू कर दिया आप लोगों ने, शराब के ठेके तो चालू हो गए, लेकिन ये 3 दिन का जो महापर्व है उसके लिए आप इतना गंदा खेल खेल रहे हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? केजरीवाल देगा या कोई और देगा? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, 7,000 से ऊपर के मामले निकल रहे हैं और 100 से अधिक लोगों की मौत हो रही है, इस दिशा में शायद हमें लगता है केजरीवाल सरकार ने ये कदम उठाया है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? इसमें केजरीवाल की पूरी तरह फेल्यूर है। वो कुछ कर नहीं रहे, अपनी प्रचार में लगे हुए हैं और पूरा दिल्ली को उन्होंने तहस नहस कर दिया। उनसे ना तो कोरोना कंट्रोल हो रहा है, ना दिल्ली में भी कानून व्यवस्था कंट्रोल हो रहा है, ना पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है और उसकी सारी खींच हमारे यहाँ पे पूर्वांचलियों पर उतार रहे हैं। एक जो हमारा ये छठ पर्व है, इसको हम हर साल, और ना तो हम किसी सहयोग लेते हैं, ना हम किसी से सहयोग मांगते हैं और बढ़िया से छठ पूजा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक गंदी राजनीति के चक्कर में यहाँ पे इन्होंने ये फैसला किया कि नहीं जी इस बार छठ नहीं मनाया जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या आप सोच रहे हैं कि छठ पर्व जो ये फैसला है, छठ पर्व को लेकर कैसा ये फैसला दिल्ली सरकार का है? देखो, दिल्ली सरकार का जो फैसला है, मैं तो कहता हूँ इतिहास में सबसे गंदा फैसला है। जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हर साल हम लोग यहाँ पे छठ पूजा का प्रोग्राम करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। रही बात कि आप कोरोना काल चल रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कोरोना काल है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सोशल डिस्टेंस बना करके लोग अपना पूजा कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे 100 की संख्या वहाँ पे 50 की संख्या कर देते, उसका एक सलूशन अलग था निकालने का। लेकिन ये जो है तुगलकी इनकी जो फरमान है कि हिंदू त्योहारों पर इनका आस्था के हमेशा आस्था पर चोट पहुँचाते हैं। ये इनका दिवाली पे बम पटाखे नहीं फोड़ना है, इनका क्या है कि छठ पूजा का प्रोग्राम है वो छठ पूजा नहीं करना है। आखिर करना क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो पर्व होते हैं उनको कुछ ना कुछ दिल्ली सरकार को इसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी थी जिससे इसका सलूशन ढूंढना था। इस बार के छठ पर्व को उन्हें बिल्कुल बैन नहीं करना था। कुछ यहाँ की महिलाएं भी हैं, कुछ बिहार से महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो हर साल छठ पर्व मनाती थी, लेकिन इस बार वो इस त्यौहार को नहीं मना पा रही हैं, पूजन नहीं कर पा रही है। वो क्या सोचती हैं? क्या सोचती है मैम आप इस बारे में? पार्टी मनाने देते हैं, छठ पूजा नहीं मनाने देंगे, ऐसे कोई सरकार थोड़ी ना चल रही है। ये
मतलब आपका ये कहना है, ये साफ तौर पर ये कह रही हैं कि अभी बिहार में चुनाव था तब क्या वहीं पे कोरोना नहीं फैल रहा था, तो यहाँ पे कोरोना फैल रहा है। आप क्या कह रही हैं? सर जब चुनाव हो रहा था, इतनी रैली हो रही थी, इतने लोग इकट्ठे थे, तब तो कोई कोरोना नहीं था, तो अब कोरोना कहाँ से आ गया? आप क्या कह रही हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं बताइए? हम ये कह रहे हैं पब्लिक के बगैर तो सरकार नहीं बनती ना। अकेली सरकार क्या करेगी? पब्लिक ही सरकार बनाती है और पब्लिक को ही वो तंग करते हैं, तो फिर ये बताइए पब्लिक कहाँ जाएगी? सारी काम हो ही रहा तो फिर छठ पूजा क्यों नहीं होगा? छठ पूजा तो करेंगे, हर साल करते हैं, तो उससे क्यों नहीं करेंगे? पूजा तो करेंगे। तो इस बार तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, हर एक चीज पर पाबंदी लगा रखी है, हर एक चीज खोल रखी है, तो हर एक चीज पर पाबंदी लगाए ना, तो खाली पूजा पर क्या पाबंदी लगा रखी है? मुसलमानों के खाली थान मस्जिद में सारी काम में हो रहा, तो फिर पूजा पर क्या पाबंदी लगा रखी है? सारी काम पर पाबंदी लगा, तो इस पर भी पाबंदी लगावे। आक्रोश देख रहे हैं आप इस समय इनका आक्रोश देख सकते हैं। दिल्ली के स्वरूप नगर में इस समय मौजूद हैं, ये बिहार की महिलाएं हैं, इनका आक्रोश आप देख सकते हैं। जिस तरीके से ये जो पर्व है, जिस तरीके से ये नहीं मना पा रही है, इसका साफ तौर पर इनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और भी कुछ माताएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रही हैं आप कि आखिर जो ये पर्व है आप नहीं मना पा रहे हैं, तो इस दिशा में क्या सोच रही हैं? तो क्या केजरीवाल यहाँ देखने आया है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? कुछ देखने आया है? एक दिन दवाई भी छिड़कने नहीं आया। आप इनका आक्रोश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोग सरकार को लेकर बहुत नाराज हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब दिल्ली में लोग कोरोना से मर रहे थे तब आखिर दिल्ली सरकार कहां थी? आखिर उनका हालचाल नहीं पूछने आए थे, तब लोग परेशान थे। आखिर आज जब वो अपना पर्व मनाने की कोशिश कर रहे हैं तब उन पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? अगर बात हम दूसरी तरफ करें तो दिल्ली में लगातार 7,000 से अधिक मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली सरकार ने इस बार कोरोना पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन बात अगर इन लोगों की माने तो इनका साफ तौर पर यह कहना है, जब दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, क्या वहां पर कोरोना नहीं फैलता है? क्या छठ पूजन में ही कोरोना की सबसे ज्यादा फैलने की संभावना दिखाई दे रही थी? देखना यह है कि आखिर दिल्ली सरकार इस दिशा में दोबारा कोई पुनर्विचार करती है या नहीं, या दिल्ली सरकार कोरोना जैसे इस मामले में, इस ऐसे गंभीर विषय पर इस बार की छठ पूजा को निरस्त कर देती है। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ केशव मोहन मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली। छठ पूजा की तैयारी पूरे देश में शुरू हो गई है और निर्जला व्रत रखकर इस तैयारी को महिलाएं संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी समाज के द्वारा भी छठ पूजा का कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। हमारे साथ छठ पूजा की तैयारियों को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं प्रभुनाथ राय जी, जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार छठ पूजा, छठ मैया की पूजा की तैयारियों की क्या तैयारियां शुरू हुई हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज़ पर। क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो जब दिवाली के पहले से ही छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। और छठ पूजा साक्षात सूर्य भगवान देव हैं, साक्षात देव हैं, और उनकी छठ की पूजा उनकी होती है सूर्य षष्ठी के दिन। महिलाएं अपने पति और पुत्र की दीर्घायु होने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, सुख समृद्धि प्राप्त होने के लिए भगवान सूर्य की पूजा होती है। भगवान सूर्य साक्षात देव के साथ ही अपार ऊर्जा के स्रोत भी हैं, तो उनको पूजा करने से आदमी जो है ऊर्जावान भी होता है। तमाम उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कई नाम भी हैं। आदित्य नाम से भी जाना जाता है। उनको दीनानाथ भी कहते हैं, जिसे गरीबों के मालिक दीनानाथ के नाम से उनकी गाना भी लोग गाते हैं। ये छठ पूजा आता है। छठ पूजा पहले ये बिहार और पूर्वांचल का ही था, यूपी के पूर्वी क्षेत्र और बिहार। लेकिन जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला, ये पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, पिछले साल लगभग 40 से 45 देशों में जो यूपी बिहार के लोग वहाँ तक पहुँचे हैं और गैर भोजपुरी के लोग भी इस पर्व को करने लगे हैं। अभी इस साल जो है थोड़ा इतिहास में ये पहला ऐसा हो रहा है कोरोना आने के बाद कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह नहीं हो रहे हैं। लोग घाटों में जाने से डर रहे हैं और बात सही भी है। पूजा भी हो जाए और सावधानी भी रहे, सुरक्षा भी रहे। हम 1984 में इसकी स्थापना लखनऊ में किया था और
करीब 24 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। इसमें बड़े बड़े कलाकार आते थे लोग, और निरंतर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम कभी बंद नहीं होता था। जैसे छठ पूजा शुरू होती थी, उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो जाता था। तमाम देश के गणमान्य लोग भी आते थे, कलाकार भी आते थे, और बहुत भव्य तरीके से लक्ष्मण मेला मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन होता था। लेकिन कोरोना के कारण सावधानी के हिस्से और सरकार के दिशा निर्देश से हम लोगों ने इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। लेकिन छठ पूजा तो होगा ही, चाहे घरों में हो चाहे घाट पर हो। लोगों को घाट पर अगर जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। उसके लिए जो भी सरकार या संगठन तैयारी किया है उसको पालन करें, और छठ पूजा लोग करें लेकिन सावधानी के साथ करें। तो हमने पूरी तैयारी कर दिया है। लक्ष्मण मेला मैदान में सफाई कर दिया है, पानी की भी सफाई कर दिया है, घाट की भी सफाई कर दिया है, प्रॉपर फोर्स भी लगा दिया है, ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी वहाँ, तमाम स्टीमर से लेके और अन्य की भी व्यवस्था वहाँ की गई है। हाँ, लेकिन जितने भी लोग वहाँ छठ पूजा करने जाएंगे प्रॉपर सबकी चेक इन होगी, और जो संभावित कोरोना के जो पॉजिटिव नहीं होंगे उन्हों को एंट्री मिलेगी वहाँ पर। तो ये सावधानी सरकार के जिला प्रशासन और हमारे संगठन के द्वारा उठाया गया है, और ये अच्छा भी है कि एक चीज़ और है, हमने अक्सर देखा है कि छठ माता की जब पूजा होती है तो जो महिलाओं की तादाद होती है वो लाखों में होती है। लेकिन क्या इस बार जो तट स्थल बनाया गया है वहाँ की तैयारियाँ हैं, किस तरीके से या कितनी तादाद में महिलाएं परिवार समेत वहाँ पहुँचेंगी, और किस तरीके से उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए, चूँकि घाट पे पानी में आधा डूब करके सूर्य देवता को अर्घ देना होता है, उसको लेकर के किस तरीके से तैयारियाँ हैं? नहीं, बहुत सीमित संख्या में लोग जाने हैं वहाँ पर, और जो भी जाएंगे वो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ही वहाँ पर छठ की पूजा होगी। तो इसलिए जो है इस बात को लोग जो है ये समझ जाएं कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो हम उसके हिसाब से मुझे पूजा करना है, और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस ये होना चाहिए कि कोरोना है और उसको हम कैसे पूजा करें। हम उचित दूरी बना कर रखें, मास्क लगा के जाएं, और उसके साथ ही सारी वहाँ की जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था किया है उसके हिसाब से लोग जो है वहाँ पर जाके और वो सब उसको जो है उसका पालन करें। हम लोगों ने पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। छठ पूजा को बेहतर बनाना है, अच्छा से होना है, और घरों में किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लोग जाना चाहते हैं, घाट पर जाना चाहते हैं, तो जो वहाँ का पालन है वो पालन के हिसाब से किया जाएगा। फिलहाल हमने सारी व्यवस्था वहाँ पर जो भी है लक्ष्मण मेला मैदान में बेहतर तरीक़ा से हमने करा दिया है, और वहाँ पर माइक से सारी अनाउंस भी किया जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो लोग जो है वहाँ पर जाएंगे, महिलाएं जाएंगी। थोड़ा सीमित संख्या में लोग, पिछले अन्य पर तो लाखों लोगों की वहाँ भीड़ लगती थी, और लखनऊ में लगभग पूर्वांचल और बिहार के लगभग छठ पूजा करने वाले लोगों की संख्या इस समय 12 लाख से ऊपर है। लेकिन अब इतना वहाँ घाट पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह है कि सीमित संख्या में लोग जाएंगे और बेहतर से उनकी छठ पूजा होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमने सरकार से और नगर निगम और जिला प्रशासन से ये भी अनुमति दिला दिया है कि आप अपने घर के आसपास पार्कों में भी कर सकते हैं, आप जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था से लेके सारी चीज़ें जो है 19, 20 और 21 पुलिस जो है पूरे लखनऊ में अलर्ट रहेगी। लोगों को सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे पुलिस कमिश्नर जिला अधिकारी से सबसे मेरी मीटिंग हो चुकी है, बात हो चुकी है। तो हर तरीके से तैयारी पूरी विधिवत है, किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होगा। ये पूजा बेहतर तरीके से मनाया जाएगा। जाहिर तौर पे छठ माता की पूजा को उत्तर प्रदेश में जब ये पूजा होती है तो वो देखने वाली एक तस्वीर होती है, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार होगा, चाहे कोरोना का असर कह लीजिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से घाट पर भी सभी को जाने की अनुमति नहीं है, जिसको देखते हुए प्रभुनाथ राय जी ने भी बताया कि घरों के पास अपने पार्कों में गड्ढे खोदकर या जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है पूरी तैयारियों के साथ, वो भी करने के लिए नगर निगम की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और लोकल प्रशासनिक सोसाइटीज़ की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश भर में मनाया जाने वाला छठ माता की पूजा का ये त्यौहार छठ पूजा 3 दिन लगातार चलने वाली इस पूजा की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई हैं।
ख़ास तौर पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करना विशेष बताया गया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन की जारी करने के साथ साथ सरकार ने 2 गज की दूरी पर विशेष ध्यान देने को कहा है, साथ ही चेहरे पर मास्क लगाने की विशेष हिदायत दी है। इस बार छठ पूजा का कार्यक्रम विशेष तौर पर नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से लगातार ऐतिहासिक तरीके से अब तक छठ पूजा के कार्यक्रम को किया जाता था, लेकिन इस बार घाटों पर जाने की अनुमति नहीं है। जो घाट बनाए भी गए हैं, महिलाओं के साथ उनके परिजन उसमें नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी प्रत्येक घाट पर लगाई गई है। सरकार की तरफ से यह विनम्र निवेदन भी किया गया है महिलाओं से कि वो अपने घर पे ही छठ मैया की पूजा करें। साथ ही साथ नगर निगम को विशेष तौर पे ये बात कही गई है कि जो घरों के आसपास के पार्क हैं, वहाँ पर तट बनाकर, वहाँ पर घाट बनाकर पूजा स्थल का कार्यक्रम बनाया जाए, साथ ही साथ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है छठ पूजा की, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए इस पूजा को उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।